Hello student, how are you? I hope you all are fine. We are studying chapter first and we had completed till here. Later it protects the little birds and today we are going to start from here. Tick the correct box for each mammal. Ostrich. Can you tell? क्या बता सकते हो? Ostrich lays eggs or give birth to young ones. Ostrich lays eggs. Ostrich क्या करता है? Lays eggs करता है. Tortoise lays eggs. Eggs lays करते हैं. Elephant gives birth to young ones. Whale give birth to young ones. Octopus lays eggs. Octopus क्या करता है? Lays eggs करता है. Squirrel give birth to young ones. Duck, what does duck do? Duck also lays eggs. तो ये आप सारा टिक कर लो. Ostrich lays eggs. Tortoise lays eggs. Elephant give birth to young ones. And whale give birth to young ones. Octopus lays eggs. Squirrel give birth to young ones. Duck lays eggs. ठीक है. Now we are going to the next page, page number 6. Our topic is adoption. Sometimes a couple may want to raise a child who is not related to them as their own. कभी कभी कपल्स जो होते हैं दूसरे बच्चे को अपब्रिंग करना मतलब पेरेंटिंग करके बड़ा करना चाहते हैं जो उनसे रिलेटेड नहीं है, मीन्स उनके खुद के नहीं है, लेकिन किसी और के बच्चे, ज़्यादातर जो होते हैं अनाथ आश्रम से होते हैं या किसी और के बच्चे जिनको जो फैमिली बच्चों को पेरेंटिंग नहीं कर पाती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है या कोई अदर प्रॉब्लम्स होती है, तो वो दूसरे कपल्स उन बच्चों को अपने अंडर में लेते हैं और उनको पेरेंटिंग करते हैं. ठीक है. The children who have lost their own parents due to various reasons. बच्चे जो अपने पेरेंट्स को खो देते हैं बहुत सारे रीजंस के वजह से, often live in special homes called orphanages. वो लोग कहाँ रहते हैं वो बच्चे? वो ऑर्फनेज यानी अनाथ आश्रम. आपने नाम सुना होगा अनाथ आश्रम, जिसको हम ऑर्फनेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑर्फनेज बोलते हैं. Parents have to go through a legal process called adoption to adopt a child. बच्चों को अपने अंडर में लेने के लिए, पेरेंटिंग करने के लिए कि वो बच्चा बस उनका हो जाएगा, तो उनके लिए उनको एक लीगल प्रोसेस से प्रोसेसिंग करना पड़ता है. उस प्रोसेसिंग को बोलते हैं एडॉप्शन. दिस चिल्ड्रेन आर कॉल्ड एडॉप्टेड चिल्ड्रेन. और इन बच्चों को, जो दूसरे के बच्चों को कपल्स अपने अंडर में लेते हैं और उनकी पेरेंटिंग करते हैं, उसको हम एडॉप्टेड चाइल्ड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एडॉप्टेड चाइल्ड. पेरेंट्स हु हैव गिवन बर्थ टू अस आर आवर नेचुरल पेरेंट्स. जिन पेरेंट्स ने हमें बॉर्न किया है वो हमारे नेचुरल पेरेंट्स हैं. दे आर आवर नेचुरल पेरेंट्स. देयर आर टाइम्स व्हेन ड्यू टू सम रीज़न अ चाइल्ड मे कम टू स्टे विथ अनदर फैमिली फॉर सम टाइम. They are under the foster care of the family where they are staying. This means that these children are not legally adopted. They usually come to stay for a short period of a time. Adoption होता है कि लीगल प्रोसेस के ज़रिए वो बच्चा आप ही के पास रहेगा हमेशा, लेकिन एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ समय के लिए बच्चा आपके पास रहता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम. इसको हम बोलते हैं फॉस्टर केयर. क्या बोलते हैं? फॉस्टर केयर. तो ऑर्फनेज किसको बोलते हैं? अनाथ आश्रम. जिसके जो बच्चे अपने माँ बाप को खो देते हैं उनको अनाथ आश्रम में रखा जाता है. दैट इज़ कॉल्ड ऑर्फनेज. एडॉप्शन किसको बोलते हैं? जब उस बच्चे को लीगल प्रोसेस के ज़रिए वो कपल्स उस बच्चे को अपने अंडर में लेते हैं, उसकी पेरेंटिंग करते हैं और वो बच्चा हमेशा उनके पास रहता है, उसको बोलते हैं एडॉप्शन एंड एडॉप्टेड चाइल्ड. फिर नेचुरल पेरेंट्स, जो पेरेंट्स ने हमें बॉर्न किया है, दैट इज़ आवर फादर मदर इज़ आवर नेचुरल पेरेंट्स. फॉस्टर केयर किसको बोलते हैं? फॉस्टर केयर उसको बोलते हैं कि जो बच्चे कुछ समय के लिए किसी रीजंस के वजह से किसी के पास रहते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, हमेशा ज़िंदगी भर के लिए नहीं, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, उसको हम बोलते हैं फॉस्टर केयर. क्या बोलते हैं? फॉस्टर केयर.
On what occasions did you meet your extended family members recently? Describe the experience you had at such a family gathering. अभी कुछ ऐसा कोई थोड़ा दिन पहले या कोई ऐसे समय में, कोई ओकेशन में, कोई फंक्शंस में आप अपने पूरे फैमिली को साथ में मिले थे, तो वहाँ पे आपने इन्जॉय किया था, कैसे इन्जॉय किया था, कैसा आपको लगा था, वो आपको बताना है. नेक्स्ट इज़ आवर एक्सटेंडेड फैमिली. Family members who do not live with us are a part of our extended family. हमारे फैमिली मेम्बर्स ही हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था ना, जैसे पहले क्या होता है, जॉइंट होते हैं, फिर जॉइंट से वो न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो हमारे ही फैमिली मेम्बर्स होते हैं, लेकिन हम उनमें से अलग होकर न्यूक्लियर हो गए हैं. तो दैट फैमिली मेम्बर्स हमारे ही हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं रहते. उसको हम एक्सटेंडेड फैमिली भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली. आवर अंकल्स एंड आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन बोथ फ्रॉम मदर्स एंड फादर्स साइड आर अ पार्ट ऑफ आवर एक्सटेंडेड फैमिली. मम्मी के रिलेशंस में जो भी मदर यानी आपके नाना नानी वगैरह, माँ मम्मी वगैरह जो भी है, पापा की तरफ से जो होते हैं अंकल आंट, ताऊ जी ताई जी, दादा दादी वगैरह, तो ये किस में आते हैं? दे ऑल कम्स अंडर द एक्सटेंडेड फैमिली. है हमारे फैमिली के ही मेम्बर्स हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली. एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स ट्राई टू मीट ड्यूरिंग स्पेशल ओकेशंस सच एज फेस्टिवल्स. कोई भी ओकेशंस होता है, फेस्टिवल्स होता है, मैरिज फंक्शंस होता है, बर्थडे पार्टीज़ होती है, कोई भी फंक्शंस होते हैं, तो सारे ही एक्सटेंडेड फैमिली एक जगह गैदर होते हैं और फंक्शंस को एंजॉय करते हैं. बर्थडे एंड मैरिजेस. वी ऑल्सो मीट आवर एक्सटेंडेड फैमिली ऑन हैप्पी ओकेशंस सच एज वेडिंग और द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड. कभी किसी की शादी होती है या कोई बेबी बॉर्न होता है, तब भी हम सारे फैमिली एक साथ इकट्ठे होते हैं सेलिब्रेशंस के लिए. वी ऑल्सो रीच आउट टू दैम ऑन सैड ओकेशंस लाइक डेथ इन द फैमिली. लेकिन अगर किसी की जब मौत वगैरह भी होती है, तब भी हम सैड ओकेशंस में भी जाते हैं, और साथ में ये जो सैड ओकेशंस होते हैं उसमें भी सब एक साथ इकट्ठे होते हैं. दस वी शेयर्स आवर जॉयज़ एज वेल एज सॉरो. हम अपना सुख और दुख दोनों साथ में ही मनाते हैं. सुख भी और दुख भी दोनों साथ में ही शेयर करते हैं. It is time for celebrations. It is Amrita's sister's marriage today. अमृता की बहन की शादी है आज. All her family members are busy looking after the various arrangements and taking care of the guest. शादी या फंक्शंस में होते हैं, तो सब फैमिली मेम्बर्स किस में बिजी हो जाते हैं कि फंक्शंस का जो अरेंजमेंट है, खाने की व्यवस्था है, डेकोरेशन की व्यवस्था है, वाटर की व्यवस्था, फैसिलिटीज़ है, कुछ भी है, जो सब कुछ को अरेंजमेंट्स में लगे रहते हैं, और गेस्ट की केयर करने में कि जो गेस्ट आए हैं उनको कोई भी असुविधा ना हो. हर अंकल्स एंड आंट्स लिविंग इन डिफरेंट सिटीज़ हैव ऑलरेडी अराइव्ड. अंकल आंट जो अलग दूसरे शहर में रहते हैं वो भी आ गए हैं. अमृताज मदर एंड ग्रैंड मदर आर बिजी प्रिपेयरिंग सम ट्रेडिशनल डिशेज़. अमृता की मम्मी और दादी दोनों किस में बिजी है? कोई अच्छा खाना ट्रेडिशनल जो उनके हमेशा फंक्शंस में जो डिश बनता है वही डिश बनाने के बिजी हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाफिंग, चैटिंग एंड कमोशंस ऑल अराउंड. बहुत सारी बातें हो रही हैं, कोई हंसी मजाक हो रही हैं, और सब बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं. अमृता इज़ वेरी एक्साइटेड बट ऑल्सो सैड. अमृता खुश भी है पर दुखी भी है. एज आफ्टर द मैरिज हर सिस्टर विल गो टू अ न्यू हाउस. अमृता इसलिए दुखी है, खुश तो है कि उसकी बहन की शादी है, लेकिन वो दुख भी इसलिए है कि उसकी बहन अब दूसरे घर में चली जाएगी. डू यू थिंक साइज ऑफ अमृताज फैमिली विल चेंज आफ्टर हर सिस्टर्स वेडिंग? साइज़, ऑब्वियसली साइज़ जो है अमृता की फैमिली का एक मेंबर कम हो जाएगा. तो ये आपको लग ही रहा है ना कि आफ्टर हर सिस्टर्स वेडिंग के बाद में उसकी साइज़ कम हो जाएगी, क्योंकि अगर समझ लो 6 मेंबर्स हैं, तो अमृता की बहन की शादी हो जाएगी तो 5 मेंबर्स हो जाएंगे ना. फैमिली वैल्यूज़ एंड मेकिंग डिसीजंस. फैमिली की क्या कीमत होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, और वो सब एक दूसरे को अच्छी तरह से कैसे हेल्प करते हैं, और क्या डिसीजंस लेने में भी कैसे हेल्प करते हैं. लेट्स डिस्कस हियर. माला लव टू वॉच हर ग्रेट ग्रैंड मदर मेकिंग पिकल्स. माला को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर जब अचार बनाती है और पापड़ बनाती है. व्हेन फेस्टिवल्स वेयर अराउंड हर ग्रैंड मदर वुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग स्वीट्स एंड अदर डिशेज एट होम. जब भी कोई फंक्शंस आते हैं, उसकी ग्रैंड मदर क्या करती है? मिठाई और अच्छे अच्छे पकवान वगैरह बनाना शुरू कर देती है. शी डिड नॉट लाइक बाइंग दिस थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. लेकिन उसको ये सब चीज़ें बाज़ार से लाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. ग्रेट ग्रैंड मदर टोल्ड माला दैट शी हैड लर्न टू मेक ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम हर मदर.
ग्रेट ग्रैंड मदर उसको बोलती है कि ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वह उसने अपनी मम्मी से उन्होंने अपनी मम्मी से सीखी है. डिड नॉट गो टू स्कूल. वह स्कूल आई डिड नॉट गो टू स्कूल. मैं स्कूल नहीं जाती थी. आई स्टे बैक एट होम एंड लर्न हाउस होल्ड चोर्स फ्रॉम माई मदर. क्योंकि उस समय में बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे तो उसकी दादी भी स्कूल में नहीं जाती थी और घर में रह के घर के काम सीखती थी. माला फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज डैट हर ग्रेट ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू अ स्कूल. उसको बहुत आश्चर्य होता है कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर कभी स्कूल नहीं गई है. सी हरसेल्फ वॉज नेवर अलाउड टू मिस स्कूल इवन फॉर अ डे. उसको तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है. वेल यू सी said great grandmother sadly, my father believed that girls should not be sent to school. ये आपको बताया भी और पता भी है कि पहले के लोग क्या समझते थे कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है. आजकल सब बराबर समझते हैं, लड़का लड़की दो जो भी हो सबको स्कूल जाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. दे शुड स्टे बैक एट होम एंड लर्न हाउस होल्ड चोर्स. चोर्स मतलब घर के कामों को सीखना. वो घर पे रहते हैं और घर के कामों को सीखते हैं. आफ्टर ऑल दिस इज़ वॉट गर्ल्स वेयर सपोज टू डू व्हेन दे ग्रू अप एंड गॉट मैरिड. क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, उनको घर का ही काम करना पड़ता है. उनकी यही सोच थी. इसी वजह से लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजते थे और घर का काम सिखाते थे. बट एज मच एज आई लाइक पिकल्स एंड पापड़. लेकिन मुझे जैसे अचार और पापड़ पसंद है, आई डोंट वॉन्ट टू बी डूइंग ओनली दिस व्हेन आई ग्रो अप. लेकिन मैं बड़ी होकर बस यही काम करना कि अचार बना लिया, पापड़ बना लिया, ये करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. आई वॉन्ट टू बी अ फोटोग्राफर और अ साइंटिस्ट. या तो मैं बड़ी होकर फोटोग्राफर बनूंगी या फिर मैं साइंटिस्ट बनूंगी. यू हैव अ चॉइस सेड ग्रेट ग्रैंड मदर. वो तुम्हारे पास चॉइस है, तुम जो भी बनना चाहो. बट ड्यूरिंग माई टाइम गर्ल्स डिड नॉट हैव अ चॉइस. तुम्हारे पास अभी चॉइस है कि तुम जो भी बनना चाहो बन सकती हो, लेकिन हमारे समय में ये चॉइस नहीं था. दे डिड वॉट द एल्डर्स डिसाइडेड फॉर देम. वो जो बड़े उनके लिए सोचते थे वही उनको करना पड़ता था. आजकल बच्चों के हिसाब से जो बच्चों को अच्छा लगता है एजुकेशन लेवल में वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन पहले जो बड़े बोलते थे कि घर पे रह के जो काम करना है, शादी करनी है, तो वही उन्हें करना पड़ता था. दैट नाइट माला केप्ट थिंकिंग अबाउट हर कन्वर्सेशन. पूरी रात वह उसी बात के बारे में सोच रही थी. दो शी वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड everything, she felt glad that she could always decide for herself by discussing or consulting the elders in her family. वो हमेशा, हालांकि वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, उसको इतना समझ नहीं था, लेकिन वो हमेशा ये सोचती थी कि वो अपने फैमिली में जब भी कुछ होता है तो वो डिस्कसिंग और कंसल्टिंग, अपने बड़ों से डिस्कस करके कंसल्ट करके ही वह कुछ काम करती है. वो अपने आप ऐसे, उनके एल्डर्स उसके ऊपर कोई काम ऐसे नहीं बताते कि यही करना पड़ेगा. उसके एल्डर्स हमेशा उसे डिस्कस और कंसल्ट करके ही काम होते हैं. So we had completed our chapter first and this is our summing up. Families can be of different size. हमें ये पता ही है, family nuclear, joint and the single parented family. The size of a family can change. कम बेसी होते रहते हैं due to marriage, birth of a new member, death in the family और many other reasons के वजह से कम और ज़्यादा family के members होते रहते हैं. Sorry. The time period for which a baby grows inside its mother womb इज़ कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड. मैंने आपको बताया था जो पीरियड होता है मदर्स के वूम्ब के अंदर 9 मंथ्स के लिए, उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड. मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. मैमल्स क्या करते हैं? लेज एग नहीं करते हैं, वे अपने जैसा ही यंग वंस बेबी बॉर्न करते हैं. एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स मीट ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन्स. मैंने आपको बताया था कि जब भी कुछ स्पेशल ओकेशंस होते हैं जो हमारे एक्सटेंडेड फैमिलीज होते हैं, यानी फादर की तरफ से या मदर की तरफ से, तो वह एक स्पेशल ओकेशंस में सब एक साथ इकट्ठे होते हैं और इन्जॉय करते हैं. तो सो वी हैड कंप्लीटेड आवर चैप्टर फर्स्ट. नाउ वी विल गो टू चैप्टर सेकेंड tomorrow and not tomorrow, sorry, the day after tomorrow. Tomorrow we are going to complete our activities and question answers. Okay, read this chapter thoroughly, understand it. If there is any problem you can call me, message me. Okay, thank you.